बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर शुक्रवार को जयपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान माथुर ने कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के आरोपों पर पलटवार किया। माथुर ने कहा कि देश को बेचने वाली कांग्रेस को निजीकरण पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए निजीकरण आवश्यक है। ओम माथुर से A1 टीवी संवाददाता पिंटू सिंह नरूका ने की खास बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम माथुर आज जयपुर दौरे पर है। हम बात करेंगे। माथुर साहब, कांग्रेस की ओर से निजीकरण के विरोध में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज केंद्र के कांग्रेस के बड़े नेता राज्यों की राजधानी में जाकर विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार जो सरकारी संपत्ति है उनको बेच रही है। और शुक्ला जी ने ये कहा है कि जो अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो ये चित्तौड़गढ़, आमेर और हवा महल के किले को बेच देंगे। आखिरी जो सब बोले, इसलिए ये तो हो ही गया तय कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो शुक्ला जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मान लिया कि बीजेपी की सरकार आने वाले चुनाव में बनने वाली है। जहाँ तक निजीकरण का या जहाँ तक बेचने की जो शब्द बोल रहे हैं, ये कांग्रेस को ये मूलतः अधिकार ही नहीं है। जिस पार्टी ने अपने जन्म काल से भारत बनते ही हिंदुस्तान को बेच दिया, देश को बेच दिया, उनको ये कहने का अधिकार है क्या? भाषण में इतनी बड़ी जमीन किसने दी? राजीव शुक्ला जी अपने गिरेबान में झाके कि हम कितनी बड़ी भूल हुई है, किस प्रकार से कश्मीर से पंडितों को भगाया गया। हर जगह आपने मार खाई है और इसलिए उनको बेचने का अधिकार है। पहली बार देश में ऐसा सक्षम प्रधानमंत्री आया है जो उन्होंने कहा न मिटने दूंगा न झुकने दूंगा, ये शब्द उपयोग किया। न बिकने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये शब्द उन्होंने उपयोग किया है। और आज उसी का परिणाम है कि देश विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। इतनी बड़ी महामारी मेरे ख्याल से पिछले 100 साल में इतनी बड़ी महामारी नहीं हुई थी, जहाँ सारे काम ठप हो गए, सारे कारखाने ठप हो गए। उसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया का तारीफ कर रही है कि कोविड का मैनेजमेंट हिंदुस्तान ने जैसे किया। तो हमको भी डर लग रहा था कि हिंदुस्तान जैसी थिक पॉपुलेशन में अगर गलती से कोरोना आ गया तो हम कैसे संभालेंगे। जनता को भी धन्यवाद दूंगा, संभालने वाले लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, और विशेष करके केंद्र सरकार का जो मैनेजमेंट था उसको भी धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी महामारी से फैसला करके हुए मिनिमम नुकसान होने दिया देश का। इसलिए कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार नहीं है। किसने शुरू किया, जाके मनमोहन सिंह जी को पूछे। वो श्रीमान राजीव शुक्ला जी उनके खास मित्रों में रहे हैं, वो बहुत सेवा करते हैं अभी भी उनकी, इसलिए उनको पूछे। ये उन्हीं की शुरुआत की हुई है। और देखिए, देश के लिए आवश्यक है। अगर देश को विकसित देशों में लाना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता है। दुनिया मान गई है। कभी हमने सोचा था कि इतना जल्दी रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा? जो नई रेल लगेगी, ब्रॉडगेज लगेगी, डबल ट्रैक लगेगी, हर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई करेंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा पावर, रेलवे पावर हमारे यहाँ बनाने लगा। 25,000 हॉर्स पावर का पावर हमें बना। निजीकरण से ही विकास संभव है। निजीकरण से निश्चित रूप से विकास है, बहुत चीज़ों में विकास है, और हर जगह। आज का नहीं, बहुत पुरानी चीज़ें ये। क्यों कांग्रेस इस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस के पास बचा क्या? या तो वो भ्रमित करेंगे, बाकी जो बची चीज राहुल गांधी दिल्ली में बैठे करेंगे। और सब लगातार बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। आप कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर पिछले दिनों अलग अलग मंच देखने को मिले थे। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से एक मंच चल रहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं धरातल पर भी आ गया है। उसके कार्यालय का उद्घाटन सांगानेर में हुआ है, तो अब सोशल मीडिया से हटकर अब धरातल पर भी आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या? ये चीज़ें, जब भी नेता कुछ न कुछ पद करता है तो उसके प्रति कार्यकर्ता भी उत्साहित होते हैं और करते भी। मंच आज से नहीं बने हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक के मंच बने हैं। लोग कोशिश करते हैं मंच बनाने, अब कार्यकर्ता उत्साहित में कोई बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि सब मुख्यमंत्री की रेस में आ गए। और जो राजनीति में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहती होगी। लेकिन हमारा निर्णय न व्यक्ति कर सकता, न स्वयं कर सकता। अपना आप कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए ये धारणा गलत है। हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, वो बोर्ड ही निर्णय करता है, और वो निर्णय जब आवश्यकता होगी, जब जरूरत होगी तब करेगा। अभी सब काम में लगे, काम बूथ मजबूत करने में लगे, लोग बूथ तक जा रहे हैं। लेकिन ये मंच पार्टी से अलग लग रहा है। नहीं, मैं बताऊँ ना, ऐसे कई मंच चल रहे हैं। अब लग रहा है कौन, किसने बनाया है, किसकी अनुमति से बनाया है, कैसे बना है, अलग विषय। लेकिन 50 मंच बने हुए हैं देश भर में। अगर गिनोगे तो हर एक कोई थोड़ा बड़ा नेता बन गया, उसके मंच बन गए। अपने राजस्थान में भी कई बने हुए हैं पहले।
नहीं, इसमें वसुंधरा राजे जी को क्या आगे बढ़कर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि लगातार उनको टारगेट किया जाता है कि वो पार्टी के समकक्ष एक अपना संगठन खड़ा कर रही है, जबकि वो सीधे मुझे कभी नहीं इस लगता कि प्रकार से इतना गंभीर विषय नहीं है ये। सत्यता क्या है क्या नहीं है वो वसुंधरा जी का विषय जाने। सत्यता क्या है क्या नहीं है प्रदेश अध्यक्ष को क्लियर करना चाहिए क्या है। बाकी ये विषय मेरे स्तर का तो है भी नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आजकल मंच की एक परंपरा सी बन गई। जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है तब से एक परंपरा सी बन गई है। हर कोई पर शुरू में मेरे बारे में हमारे सुमेरपुर के लोगों ने बनाया, हमने बुलाकर रोक दिया। मैंने कहा काहे के लिए मंच में, तो सबको मंच का नेता हूँ भाई, क्यों कर रहे थे। एक स्वाभाविक अति उत्साह में व्यक्ति कुछ कर लेता है थोड़े दिन के लिए, वो लॉन्ग टर्म की चीज़ें नहीं होती है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा थी, उस दौरान एक बयान उनका आया कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में अगले चुनाव होंगे। कई प्रकार के कयास इन चीज़ों को लेकर लगाया गया और मुख्यमंत्री के चेहरे बीजेपी में काफ़ी इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। देखिए, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे दोनों विषय अलग है। भूपेंद्र जी ने क्या कहा, मैं इसकी सत्यता आपकी बात को मैंने नहीं सुना ना मैंने देखा उनको। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो भी होता है राष्ट्रीय, आज जैसे हम क्या कहते हैं नड्डा जी के नेतृत्व में, मोदी जी भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह थे अध्यक्ष तो अमित शाह के नेतृत्व में बोले। तो जहाँ जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष का स्वाभाविक लाभ बोलते हैं। लेकिन भूपेंद्र जी क्या बोले ना तो मैंने सुना, मैं इसको कन्फर्म, मैं आप जानो आप कह रहे हो, लेकिन इसमें साफ है कि कोई भी संगठन का मुखिया होगा उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि वही मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री तो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ही करेगा। कई मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं नेता जी। वो तो सबको अधिकार है देखने का, क्यों नहीं देखने चाहिए। एक लहर आई है, लोगों को लगा है वायुमंडल हमारे पक्ष में है, तो देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना। इस बहाने काम करेंगे दौड़ दौड़ के अपना अपना। ये ध्यान रखें कि अति तेज नहीं दौड़े बस। तो ये है ओम माथुर, जिनका कहना है कि भले ही कांग्रेस निजीकरण का विरोध कर रही हो, लेकिन मौजूदा समय में देश के विकास के लिए निजीकरण बहुत जरूरी है। साथ ही मुख्यमंत्री के तमाम चेहरों को लेकर ओम माथुर ने स्पष्ट किया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ पिंटू सिंह नरुका, एवन टीवी, जयपुर।